हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट नर्सिंग ऑफिसर पर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा के कितने सरफेस होते हैं, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कैसे होता है, प्लेसेंटा सर्कुलेशन कैसे होता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और प्लेसेंटा के क्या क्या फंक्शन होते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, थ्योरी एग्जाम हो या कोई प्रैक्टिकल एग्जाम हो। इस प्लेसेंटा टॉपिक को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलिए समझते हैं कि प्लेसेंटा क्या होता है। फर्स्ट डिस्कस करते हैं द प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा का डेफिनेशन। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे, डेफिनेशन यानी परिभाषा। द प्लेसेंटा इज अ टेम्परेरी फीटो मैटरनल ऑर्गन दैट डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टेबलाइज ए फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड फीटस। ये क्या होता है, प्लेसेंटा एक टेम्परेरी ऑर्गन है क्योंकि ये लाइफ टाइम नहीं बनता, सिर्फ प्रेगनेंसी में बनता है और डिलीवरी के बाद ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसको फीटो मैटरनल ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो शब्दों से बना है, फीटस एंड मदर। यानी इसका जो हाफ पार्ट होता, आधा पार्ट होता है वो बेबी बनाता है और जो आधा पार्ट होता है वो मदर बनाती है। ठीक है, फिर ये क्या काम करता है, ये जो होता है ये मदर एंड फीटस के बीच एक फंक्शनल कनेक्शन स्टेबलाइज करता है। तो प्लेसेंटा जो एक अस्थायी भ्रूण मात्र अंग है जो गर्भावस्था के दौरान विकसित होता है और माँ तथा भ्रूण के बीच एक कार्यात्मक संबंध स्थापित करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इट परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस इंक्लूडिंग रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, एंडोक्राइन सिक्रेशन एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन ऑफ द फीटस। मतलब क्या होता है, जब तक बेबी यूट्रस में है उसके अपने ऑर्गन्स जो होते हैं वो मैच्योर नहीं होते, तो प्लेसेंटा बेबी के लिए रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन देना, न्यूट्रिशन यानी खाना पहुंचाना, एक्सक्रीशन यानी जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालना, इंडोक्राइन सिक्रीशन यानी जो जरूरी हार्मोन्स होते हैं उसको बनाना, एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन यानी बीमारियों से बचाना, जैसे सभी वाइटल काम अकेले करता है। ठीक है, तो जो प्लेसेंटा होता है वो भ्रूण के लिए न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, एंडोक्राइन सिक्रीशन एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन को जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है, द प्लेसेंटा बिगिन टू डेवलप आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। इसका मतलब क्या होगा कि जब फर्टिलाइज ब्लास्टोसिस यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर में जाकर इम्प्लांट होता है तब से प्लेसेंटा बनना स्टार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, द फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा डेवलप मेनली फ्रॉम द कोरियन फ्रंडोसम while the maternal part develop mainly from the decidua बैसालिस। इसमें आपको मेन चीज याद रखना है कि जो फीटल पार्ट किससे बनता है, तो फीटल पार्ट जो होता है वो कोरियन फ्रंडोसम से बनता है और जो मैटरनल पार्ट किससे बनता है वो डेसिडुआ बैसालिस से बनता है। ये दो चीज याद रखना हमेशा, फीटल पार्ट कोरियन फ्रंडोसम से बनेगा और मैटरनल पार्ट जो होगा वो डेसिडुआ बैसालिस से बनेगा। ओके, नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे साइट ऑफ प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा का जो इम्प्लांटेशन होता है वो किस साइट पे होता है। तो द नॉर्मली द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस and may be attached to the anterior or posterior uterine wall, fundus or lateral wall। क्या होता है कि जो नॉर्मली कंडीशन में प्लेसेंटा जो होता है वो यूट्रस के अपर पार्ट में इम्प्लांट होता है, यानी ऊपरी भाग में इम्प्लांट होता है।
ये आगे, ये कभी कभी क्या होता है आगे मतलब एंटीरियर की दीवार हो सकता है, यानी पोस्टीरियर मतलब क्या होगा पीछे की दीवार हो गया। एंड फंडस क्या रहेगा कि सबसे ऊपर रूफ पर हो गया। एंड लेटरल वाल क्या रहेगा कि साइड पर भी ये अटैच हो सकता है। ओके, तो एंटीरियर मीन्स क्या होगा आगे, पोस्टीरियर मीन्स क्या होगा पीछे, फंडस मीन्स क्या होगा कि सबसे ऊपर रूफ हो गया, और लेटरल वाल मीन्स क्या होगा कि साइड पर भी अटैच हो सकता है। ठीक है, देखो इमेज में क्या है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन की जो प्लेसेंटा है वो कहाँ पे इम्प्लांट हुआ, तो ये क्या है, ये पूरा यूट्राइन कैविटी है। ठीक है, ये पूरा यूट्राइन कैविटी है, और जो प्लेसेंटा है वो ये यूट्राइन कैविटी यूट्रस हो गया, तो यूट्रस के अपर पार्ट में क्या हुआ है प्लेसेंटा अटैच हुआ यानी इम्प्लांट हुआ है। ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है ये पूरा क्या है प्लेसेंटा है। जो प्लेसेंटा है ये यूट्रस के अपर पार्ट में इम्प्लांट हुआ है। ओके, नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे साइज एंड वेट, यानी प्लेसेंटा का आकार एवं वजन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है एट टर्म द प्लेसेंटा इज यूजली राउंड और ओवल एंड हैज ए फ्लैटेंड डिश लाइक अपीयरेंस। टर्म प्रेगनेंसी मीन्स क्या होगा, यानी 9 महीने पूरे होने पर। ठीक है, जो प्लेसेंटा की शेप रहेगी मतलब साइज रहेगा, आकार जो रहेगा वो कैसा हो जाएगा, गोल या अंडाकार तथा चपटी और डिश लाइक जैसी आकृति का होता है। ठीक है, तो जो प्लेसेंटा होता है टर्म पर इसकी शेप जो होती है राउंड या ओवल एंड फ्लैट डिस्क लाइक जैसी होती है। सेकंड पॉइंट है इट मेजर्स अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस एट द सेंटर। इसका मतलब क्या होगा, जो इसका डायमीटर होता है वो 15 से 20 सेंटीमीटर लगभग होता है, तथा जो केंद्र पर इसकी मोटाई यानी जो थिकनेस होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है द एवरेज वेट ऑफ द प्लेसेंटा एट टर्म इज अप्रॉक्सीमेटली 500 ग्राम। ठीक है, टर्म पर क्या होगा, जो एवरेज वेट होगा प्लेसेंटा का वो कितना रहेगा 500 ग्राम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 500 ग्राम होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस ऑफ प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा की सतह, प्लेसेंटा के कितने सरफेस होते हैं, तो द प्लेसेंटा हैज 2 सरफेस। ठीक है, प्लेसेंटा हैज 2 सरफेस, प्लेसेंटा के 2 सरफेस होते हैं। फर्स्ट हो गया फीटल सरफेस, सेकेंड जो हो गया मैटरनल सरफेस। फीटल सरफेस हो गया भ्रूणीय सतह और मैटरनल सरफेस जो हो गया मातृ सतह। देखो ये प्लेसेंटा के सरफेस हैं, प्लेसेंटा में कितने सरफेस होते हैं 2 सरफेस होते हैं। फर्स्ट हो गया फीटल सरफेस हो गया, सेकंड जो हो गया मैटरनल सरफेस हो गया। ठीक है, तो फीटल सरफेस में क्या रहेगा अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, ये देखो बना हुआ है। फीटल सरफेस में क्या है अम्बिलिकल कॉर्ड है, एमनियन है। ठीक है, और मैटरनल सरफेस में क्या है, ये पूरा मैटरनल सरफेस है, और इसमें जो ये छोटे छोटे ऐसे लोब्यूल्स दिखाई देते हैं ये क्या होते हैं कोटिलीडॉन जिसको बोलते हैं। और ये बाहर का जो ये मैटरनल सरफेस में जो बाहर का पार्ट है क्या है डेसिडुआ वैसालिस है, डेसिडुआ वैसालिस से ही बनता है। ठीक है, तो इसको आप डिटेल में डिस्कस करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि फीटल सरफेस और मैटरनल सरफेस। फर्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं फीटल सरफेस। फीटल सरफेस में फर्स्ट पॉइंट है द फीटल सरफेस इज स्मूथ शाइनी एंड कवर्ड बाय द एमनियन। फीटल सरफेस जो होता है वो बेबी के साइड फेस करता है और बिल्कुल स्मूथ और शाइनी, स्मूथ चिकनी होता है, चमकदार होता है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है क्योंकि इसके ऊपर एमनियन झिल्ली जो होती है वो कवर होती है, और एमनियन झिल्ली के कवर होने की वजह से जो फीटल सरफेस है वो स्मूथ शाइनी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड टू द फीटल सरफेस एंड द अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स रेडिएटेड फ्रॉम द कॉर्ड ओवर द सरफेस।
इसमें क्या होता है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो फीटल सरफेस से अटैच होते हैं, ठीक है, जुड़े होते हैं, तथा जो अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स जो होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से निकलकर मतलब ये चारों मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड से निकलकर इस सतह पर फैलते हैं, ठीक। तो फीटल सरफेस में क्या अटैच होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होता है एंड तथा अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स भी चारों तरफ फैले होते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है द फीटल सरफेस हैज अ ब्लूइश ग्रे अपीयरेंस बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग ब्लड वेसल्स। इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स के कारण जो फीटल सरफेस होता है वो हल्का नीला धूसर दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मैटरनल सरफेस। इट इज रफ एंड स्पॉन्जी एंड हैज अ डल रेड कलर ड्यू टू मैटरनल ब्लड। ये क्या होता है, जो मैटरनल सरफेस होता है ये यूट्रस की दीवार से अटैच होती है। ये जो होता है मैटरनल सरफेस ये रफ एंड स्पंजी होता है तथा जो मैटरनल ब्लड के रिफ्लेक्शन से इसका जो रंग होता है वो डल रेड कलर में होता है, ठीक है। इसका अगर पूछा जाए कि डल रेड कलर में क्यों होता है तो ये मैटरनल ब्लड के कारण होता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लेवल्स कॉल्ड कोटिलीडॉन बाय प्लेसेंटल सेप्टा। मैटरनल सरफेस पे क्या होता है, प्लेसेंटल सेप्टा के थ्रू छोटे छोटे पार्ट बने होते हैं जिन्हें कोटिलीडॉन कहते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, कोटिलीडॉन कहते हैं। दे आर यूजुअली अबाउट 15 to 20 कोटिलीडॉन ऑन द मैटरनल सरफेस। इसमें क्या होते हैं कि मैटरनल सरफेस में लगभग कितने होते हैं, 15 से 20 कोटिलीडॉन होते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्लेसेंटल सर्कुलेशन यानी प्लेसेंटल परिसंचरण। द प्लेसेंटा हैज सेपरेट मैटरनल एंड फीटल सर्कुलेशन विच अलाउ द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन मैटरनल एंड फीटल ब्लड विदाउट नॉर्मली रिक्वायरिंग डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ टू ब्लड सप्लाई। इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा में मदर एंड फीटस का जो सर्कुलेशन होता है वो अलग अलग होते हैं जो दोनों के ब्लड के बीच के पदार्थों को आदान प्रदान की अनुमति देते हैं, जबकि सामान्यतः दोनों ब्लड आपस में नहीं मिलते हैं। जो क्या होता है कि जो मदर एंड फीटस का ब्लड होता है वो डायरेक्टली आपस में मिक्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है फीटल सर्कुलेशन यानी भ्रूणीय परिसंचरण। इसमें डिस्कस करते हैं द अम्बिलिकल कॉर्ड नॉर्मली कंटेन्स 2 अम्बिलिकल आर्टरी एंड 1 अम्बिलिकल वेन। इसमें क्या होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है उसमें 2 आर्टरी एंड 1 अम्बिलिकल वेन प्रेजेंट होती है, ठीक। The 2 umbilical artery carry deoxygenated blood from the fetus to the प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटल सर्कुलेशन में 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती हैं ये फीटस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको कैरी करके प्लेसेंटा तक ले जाती हैं, ठीक है। तो जो दोनों अम्बिलिकल आर्टरी होती है उनका काम क्या होता है, वो फीटस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है और वो कैरी करके प्लेसेंटा तक ट्रांसफर करती हैं, ठीक। नेक्स्ट है द single umbilical vein carry oxygenated and nutrient rich blood from the placenta to the fetus। इसमें क्या होता है कि जो सिंगल अम्बिलिकल वेन होती है वो अम्बिलिकल से प्योर ऑक्सीजनेटेड एंड जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होता है यानी पोषण से भरा ब्लड होता है वो फीटस तक वापस ले जाती है। ये आप रिमेंबर रखना, 2 चीज क्या रखना आपको रिमेंबर रखना है। फर्स्ट आपका क्या रहेगा, अम्बिलिकल आर्टरी हो गया, सेकेंड हो गया अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल आर्टरी जो होता है वो फीटस टू प्लेसेंटा मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फीटस से प्लेसेंटा तक ले जाता है। जो अम्बिलिकल वेन होता है वो प्लेसेंटा टू फीटस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है यानी प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा और वो फीटस तक ट्रांसफर करेगा, ओके।
नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो प्लेसेंटा के बहुत सारे कार्य होते हैं। फर्स्ट हो गया जो हमारा रहेगा रेस्पिरेटरी फंक्शंस। फर्स्ट क्या रहेगा? रेस्पिरेटरी फंक्शन। द प्लेसेंटा एक्ट एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द फीटस बाय अलाउइंग ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मैटरनल ब्लड टू फीटस ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड टू पास इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो फीटस के लिए आर्टिफिशियल लंग्स की तरह काम करता है। ये ऑक्सीजन को मैटरनल ब्लड से फीटल ब्लड में पास करता है। ठीक है, ऑक्सीजन को क्या करेगा? मैटरनल ब्लड से लेके फीटल ब्लड में पहुंचाएगा। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है, उसको फीटल ब्लड से लेकर क्या करेगा? निकाल के मैटरनल ब्लड में भेजता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या करेगा? ये रेस्पिरेटरी फंक्शन में हेल्प करता है। सेकेंड जो हो गया हमारा न्यूट्रिटिव फंक्शन, यानी पोषण संबंधी कार्य। द प्लेसेंटा सप्लाई द फीटस विद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो फीटस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर को मदर से लेके क्या करेगा? मदर से कैरी करेगा, उसके बाद बेबी तक पहुंचाता है, जिससे क्या हो सके कि जो फीटस है, फीटस का अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो जो प्लेसेंटा है वो किस मतलब प्लेसेंटा है जो न्यूट्रिटिव फंक्शन का भी काम करता है। रेस्पिरेटरी फंक्शन यानी उत्सर्जन कार्य। द प्लेसेंटा रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट produced by the fetus by transferring them into the maternal circulation। प्लेसेंटा फीटस द्वारा प्रोड्यूस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड यूरिया एंड यूरिक एसिड एंड क्रेटिनिन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रेटिनिन को मैटरनल सर्कुलेशन में ट्रांसफर करके उनके रिमूवल में हेल्प करता है। ठीक है, तो फीटस के सेल से जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन, उनको क्या करेगा? प्लेसेंटा फीटल ब्लड से निकालकर मदर के सर्कुलेशन में फिल्टर होने के लिए भेज देता है। तो जो प्लेसेंटा होता है वो एक्सक्रेटरी रिएक्ट फंक्शन यानी उत्सर्जन कार्य भी करता है। नेक्स्ट फंक्शन है एंडोक्राइन फंक्शन, अंतःस्रावी कार्य। द प्लेसेंटा फंक्शन एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन and produce several hormones that are important for the maintenance and प्रोग्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा जो है वो इंडोक्राइन ऑर्गन के रूप में भी काम करता है। प्रेगनेंसी को मेंटेन तथा प्रोग्रेस करने के लिए बहुत सारे कई जो महत्व इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं उनका प्रोडक्शन करता है। ओके, एग्जाम्पल में जो मेजर प्लेसेंटल हार्मोन्स होते हैं, फर्स्ट हो गया HCG यानी ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये क्या करता है? HCG सपोर्ट द कॉर्पस लूटियम ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी एंड स्टिमुलेट इट टू कंटिन्यू प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन। जो HCG होता है ये अर्ली प्रेगनेंसी में कॉर्पस लूटियम को सपोर्ट करता है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो बनते रहते हैं। और यही HCG हार्मोन जो होता है वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में डिटेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन्स है HPL यानी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये HPL हार्मोन्स क्या काम करता है? ये मदर के मेटाबॉलिज्म को एडॉप्ट करता है, जिससे बेबी को प्रॉपर ग्लूकोज एंड न्यूट्रिएंट मिलते रहे। ठीक है, तो ये भी प्लेसेंटा ही सिक्रीट करता है। नेक्स्ट हार्मोन जो सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन हो गया। एस्ट्रोजन जो होता है प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ द यूट्रस एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो एस्ट्रोजन होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम यूट्रस की ग्रोथ तथा ब्रेस्ट के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है।
हार्मोन जो सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हेल्प मेंटेन द एंडोमेट्रियम एंड सपोर्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या करता है, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने तथा प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन है इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, प्रतिरक्षात्मक कार्य। इसमें क्या होता है, द प्लेसेंटा अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मैटरनल आईजीजी एंटीबॉडीज टू द फीटस। इसमें क्या होता है कि जो मदर की आईजीजी एंटीबॉडी होती है वो प्लेसेंटा क्रॉस करके बेबी तक पहुंचाता है। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा है कि जो मदर का आईजीजी एंटीबॉडी वो प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस को ट्रांसफर करता है। दीज एंटीबॉडीज प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द फीटस एंड हेल्प प्रोटेक्ट द न्यूबॉर्न ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ। ये एंटीबॉडी जो होती है, आईजीजी एंटीबॉडी होती है, ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है फीटस को। ठीक है, और जीवन के प्रारंभिक समय में न्यूबॉर्न की प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। अपन डिस्कस करेंगे सेपरेशन एंड एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। सेपरेशन एंड एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा यानी प्लेसेंटा का अलग होना एवं बाहर निकलना। आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी द प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम द यूट्राइन वॉल एंड इट इज एक्सपेल फ्रॉम द यूट्रस। इसमें क्या होता है कि बेबी के जन्म के बाद प्लेसेंटा जो होता है यूटेराइन वॉल से अलग होकर यूट्रस से बाहर निकल जाता है। द सेपरेशन एंड एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा ऑकर्स ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। जो प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है एंड एक्सपल्सन होता है, ये कब होता है, ये लेबर की थर्ड स्टेज में होता है। तो ये था सेपरेशन एंड एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, ये आप याद रख लेना, मार्क कर लेना। ठीक है, फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा कोरियन फ्रंडोसम, मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा डेसिडुआ बैसालिस। नॉर्मल अम्बलाइकल कॉर्ड में 2 आर्टरी एक वेन प्रेजेंट होते हैं। अम्बलाइकल आर्टरी जो होती है वो कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम फीटस टू प्लेसेंटा। अम्बलाइकल वेन जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, प्लेसेंटा से फीटस तक ले जाता है। फीटल सरफेस जो होता है वो स्मूथ शाइनी एंड कवर बाय एम्नियन, मतलब ये स्मूथ शाइनी होता है, एम्नियन से कवर होता है। मैटरनल सरफेस जो होता है रफ एंड डार्क रेड कलर होता है और ये 15 से 20 कॉटिलीडॉन में डिवाइड होता है। ठीक है, जो प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन्स होता है जो प्लेसेंटा सिक्रीट करता है वो HCG होता है और इम्पॉर्टेंट एंटीबॉडी क्रॉसिंग जो होती है प्लेसेंटा से क्रॉस करता है वो कौन सा होता है, IgG होता है। नेक्स्ट है जो प्लेसेंटा इज एक्सपेल, ये थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में प्लेसेंटा है जो बाहर आता है यूट्रस से। इसमें नेक्स्ट है कि एवरेज प्लेसेंटल वेट है टर्म। अगर टर्म के समय प्लेसेंटा का एवरेज वेट कितना होता है तो अप्रॉक्सीमेटली 500 ग्राम होता है। एवरेज डायमीटर पूछा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 सेंटीमीटर होते हैं। ये थे प्लेसेंटा के, ये सब थे प्लेसेंटा के नॉर्मल टर्म। ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, फीटल मेम्ब्रेन यानी भ्रूणीय झिल्लियां। इसका डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा। फीटल मेम्ब्रेन आर द मेम्ब्रेन दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड फीटस थ्रू आउट प्रेगनेंसी। फीटल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो मेम्ब्रेन होते हैं जो पूरी प्रेगनेंसी के टाइम बेबी को सराउंड करके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो फीटल पार्ट्स ऑफ फीटल मेम्ब्रेन, जो फीटल मेम्ब्रेन होते हैं वो कितने पार्ट में होते हैं, तो वो 2 पार्ट में होते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा एम्नियन, सेकंड जो हो गया कोरियन। फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे एम्नियन को। द एम्नियन इज द इनरमोस्ट फीटल मेम्ब्रेन दैट डायरेक्टली सराउंड द फीटस एंड इनक्लोज द एमनियोटिक कैविटी। एम्नियन जो होता है वो सबसे अंदर की फीटल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो फीटल साइड में सबसे अंदर होता है, जो फीटस को सीधे सीधे घेरती है और एमनियोटिक कैविटी को एनक्लोज करती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज थिन ट्रांसपेरेंट एंड एवस्कुलर मेम्ब्रेन। ये क्या,
एमनियन जो होता है ये पतली, ट्रांसपेरेंट एंड एवेस्कुलर। एवेस्कुलर मीन्स क्या होगा, एवेस्कुलर मेम्ब्रेन मीन्स होता है यानी इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होती है। एवेस्कुलर मीन्स होगा इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होती है। तो ये कैसा होता है, ये एक पतली, पारदर्शी एंड एवेस्कुलर मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन वाली लेयर होती है। ठीक, नेक्स्ट द एमनियन कंसिस्ट ऑफ एमनियोटिक एपिथेलियम एंड ए लेयर ऑफ एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनिक सोमैटिक मेसोडर्म। इसका मतलब होता है ये एमनियोटिक एपिथेलियम एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म से बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, फंक्शंस ऑफ एमनियन। एमनियन के कार्य कौन कौन से होते हैं। इट फॉर्म द इनर कवरिंग ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन एंड सराउंड द एमनियोटिक फ्लूइड। इसका जो मेन फंक्शन होता है एमनियोटिक फ्लूइड को होल्ड करके बेबी की ग्रोथ के लिए सेफ इन्वायरमेंट मेंटेन करना होता है। ठीक, कोरियन। कोरियन, द कोरियन इज द आउटर मोस्ट फीटल मेम्ब्रेन। कोरियन जो होता है सबसे बाहरी फीटल मेम्ब्रेन होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है द कोरियन इज कंपोज्ड ऑफ ट्रोफोब्लास्ट एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म। कोरियन जो होता है ट्रोफोब्लास्ट तथा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म से बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है द कोरियन डेवलप कोरियोनिक बिलाई विच फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द फीटल कंपोनेंट ऑफ द प्लेसेंटा। कोरियन जो होता है इसमें कोरियोनिक बिलाई विकसित होते हैं जो प्लेसेंटा के फीटल कंपोनेंट के निर्माण में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ कोरियन। कोरियन के क्या काम होते हैं। इट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा के फीटल पार्ट के फॉर्मेशन में योगदान देता है। प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द डेवलपिंग फीटस। जो कोरियन होता है ये डेवलपिंग फीटस के चारों ओर प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है। पॉइंट है एमनियोकोरियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि एमनियोकोरियोनिक झिल्ली। एज प्रेगनेंसी प्रोग्रेस द एमनियन एक्सपेंड एंड कम इनटू कॉन्टेक्ट विद द कोरियन। ठीक है, इसमें क्या होता है जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है एमनियन जो होता है वो एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होता है और बाहर की कोरियन के साथ फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो जिसे क्या बोलते हैं एमनियोकोरियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे क्या रहेगा आपको एमनियन प्लस कोरियन। एमनियन जो है एक्सपेंड हुआ, एमनियन क्या हुआ एक्सपेंड हुआ और ये बाहर क्या रहेगा कोरियन के साथ फ्यूज हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे एमनियोकोरियोनिक मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ फीटल मेम्ब्रेन यानी भ्रूणीय झिल्लियों के कार्य। फर्स्ट फंक्शंस क्या होगा प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रोवाइड। फीटल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द फीटस फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड हेल्प मेंटेन ए सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फीटल डेवलपमेंट। जो फीटल मेम्ब्रेन होता है वो फीटस को मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट करता है और फीटल डेवलपमेंट के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट बनाए रखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शंस क्या होगा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। फंक्शंस है कंटेनमेंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड यानी एमनियोटिक फ्लूइड को बनाए रखना। दे इंक्लूड द एमनियोटिक कैविटी एंड हेल्प कंटेन द एमनियोटिक फ्लूइड अराउंड द फीटस। ये जो होता है एमनियोटिक कैविटी को इनक्लोज करती है तथा फीटस के चारों ओर एमनियोटिक फ्लूइड को बनाए रखने में सहायता करती है। नेक्स्ट पॉइंट है बैरियर फंक्शन। जो ये होता है किसका काम करता है बैरियर फंक्शन का काम करता है। दे फॉर्म ए प्रोटेक्टिव बैरियर बिटवीन द फीटस एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड हेल्प लिमिट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये फीटस और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच प्रोटेक्टिव बैरियर बनाती है तथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंट्री को सीमित करने में हेल्प करती है। फंक्शंस रोल ऑफ लेबर। ये लेबर में भी भूमिका निभाती है। द फीटल मेम्ब्रेन कंट्रीब्यूट टू द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विद द ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन ऑफ लेबर। ये जो फीटल मेम्ब्रेन होता है ये लेबर के ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन से संबंधित फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में योगदान देता है। ठीक है, लेबर स्टार्ट होने और सर्विक्स को डायलेट करने में
नेचुरल फिजियोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो शॉर्टली हाई यील्ड एग्जाम पॉइंट देख लेते हैं। जो मेन फीटल मेम्ब्रेन होता है वो एमनियन एंड कोरियन होता है। इनर मोस्ट मेम्ब्रेन जो होता है वो एमनियन होता है। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो होता है वो कोरियन होता है। एमनियन जो होता है वो सराउंड फीटस एंड इनक्लोज एमनियोटिक कैविटी प्रोवाइड करता है। कोरियन जो होता है वो डेवलप कोरियोनिक बिलाई हो गया। फीटल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा जो होता है वो मेनली कोरियन फ्रंडोसम हो गया। एमनियन और कोरियन मिला फ्यूज होके क्या बनते हैं, एमनियोकोरोनिक मेम्ब्रेन बनते हैं। ठीक, प्लेसेंटा का पूरा टॉपिक बिल्कुल आसान भाषा में। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने नर्सिंग फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। अगर इस टॉपिक से जुड़ा आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट नर्सिंग टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।